Hello students, once again I am here. I am your Shilpa ma'am, and today we are going to learn our sixth lesson of Sanskrit, which name is Vinod Padyani. Vinod Padyani, that means entertaining verses. जो यहाँ पर आपको श्लोक दिया गया है वो सारे वैसे आपको ज्ञान के गम्मत के साथ साथ ज्ञान दे वैसे वाले हैं, यानी कि हंसाने वाले, कि ऐसा तो कभी होता है क्या। ठीक है, हम यही सोचते हैं, तो इसे कहते हैं विनोद पद्यानी, यानी कि एंटरटेनिंग वर्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे सारे श्लोक हम एक साथ गाएंगे, उसके बाद श्लोक के साथ हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ साथ में इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो सबसे पहला वाला श्लोक हमारा है, सदा वक्री सदा क्रूरः कन्या राशे स्थितः सदा सदा पूजामपेक्षन्ते जामाता दशमो ग्रह टका धर्मः टका कर्म टका हि परमं तपः यस्य हस्ते टका नास्ते हाटके टकटकायते घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद्रासबरोहणं येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। उष्ट्राणां हि विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभः परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपम् अहो ध्वनि कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं बान्धवः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम् इतरे जनः। वैदराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरिति प्राणान् वैदः प्राणान् धनानि च। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले श्लोक से हम अपना शुरू करते हैं। जैसे कि सदा वक्री, वक्री यानी कि हमेशा टेढ़ा, सदा क्रूर, क्रूर यानी घात की। मेरे लेफ्ट में जो है वो लेडी को मार रहा है, यानी कि घात की, ऐसे बताया गया है। कन्या राशि स्थितः सदा, जो हमारी कन्या के साथ, जो हमारी दिक्री है, बहन बेटी है, उसके साथ हमेशा रहता है। स्थितः सदा पूजा अपेक्षते यानी कि हमेशा वो अपना मान सम्मान चाहता है कि मुझे हर तरह का आदर सत्कार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो वो गुस्से हो जाता है, और उसका जो गुस्सा है वो हमारी बेटी या बहन के ऊपर वो निकालता है। तो इसीलिए हमारे जो जमात्र है उसे हम, जमात्र यानी कि ब्रदर इन लॉ, ठीक है, सॉरी सन इन लॉ। तो सन इन लॉ यानी कि हमारा जो जमाई है उसे हम कहते हैं दशमो ग्रह। वैसे हमारे पास 9 प्रकार के ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स विच आर दे सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, विनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। ये 9 जो है वो हमारे प्लैनेट्स है। उसमें 10वां जो है उसे हम कहते हैं जामाता, यानी कि सन इन लॉ। क्यों उसे 10वां कहते हैं? क्योंकि हमें कोई भी परेशानी होती है तो हम कहते हैं कि हमारा मंगल भारी है। हाँ, आपको केतु सूट नहीं करता है, राहु आपका थोड़ा हार्ड है, इसीलिए, ठीक है। तो अलग अलग तरह की हम जो रिंग पहनते हैं, रिंग के अंदर हम अलग अलग तरह के वो डायमंड्स डालते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जो राशि है उसमें हमें ये थोड़ा हार्ड है, ये हमें सूट नहीं करता है। किसी का सूर्य ग्रह जो है वो अच्छा नहीं होता है तो वो सूर्य का ग्रह पहनता है। किसी का मून यानी कि चंद्र, जुकाम वगैरह जिनको ज़्यादा रहता है उस कहते हैं कि आपका मून हैवी है तो वो चंद्र का ग्रह पहनते हैं। इससे अलग अलग तरह के, जैसे मंगल का रेड होता है, बुध का येलो होता है, वैसे अलग अलग तरह के ऐसे आते हैं, ठीक है, ग्रह। तो ग्रह के अकॉर्डिंग वो डायमंड डालते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि हमेशा जो जामाता है, तो हमें यहाँ एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है
कि जो जमाई राज है वो हमेशा टेढ़ा ही रहता है और हमेशा क्रूर। क्रूर कब बनता है? जब उसकी मनमानी नहीं होती, जब उसका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसको वो मान सम्मान नहीं मिलता है, तो वो हमारी बहन बेटियां पर हाथ भी उठाता है, इतना क्रूर भी बनता है। और हमारे घर पे जब आते हैं तो हम कितना भी आदर सत्कार करें, पर जो टेढ़ा होता है वो ऐसे ही कहता है कि तुम्हारी माँ ने तो हमें अच्छे से रखा ही नहीं, हमारा अच्छे से ध्यान ही नहीं रखा, ऐसे ही कहेंगे। ठीक है, तो हमारी कन्या राशि स्थिता यानी कि हमारी बहन बेटी के साथ जो है, हमारी बेटी के साथ, जामाता मीन्स बेटी के साथ, तो बेटी के साथ जिसका ब्याह किया गया है वो हमेशा ऐसा ही टेढ़ा और क्रूर होता है। जनरली मोस्ट ऑफ, सारे जामाता की बात नहीं है बट मोस्ट ऑफ, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी हंसने वाली बात हमें बताई गई। तो कटाक्ष करके हमारे जो कवि है वो कटाक्ष करके हमें कहते हैं कि हमेशा ऐसा जो मान सम्मान या आदर सत्कार इच्छे ऐसे जामाता को, यानी हम उससे डरते ही रहे, तो ऐसे जामाता को हम क्या कहेंगे? 10वां प्लैनेट, 10th प्लैनेट, यानी कि 10वां ग्रह। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो कहते हैं ऑलवेज क्रूड, ऑलवेज क्रूअल, ऑलवेज रिसाइडिंग इन कन्या राशि। ऑलवेज क्रूड यानी कि हमेशा वक्री, ऑलवेज क्रूअल यानी कि हमेशा क्रूड, ऑलवेज रिसाइडिंग इन द कन्या राशि यानी कन्या राशि स्थित, और सदा यानी ऑलवेज। ही हु ऑलवेज एक्सपेक्ट टू बी सर्व्ड, सदा पूजा अपेक्षते, यानी कि he who always expect to be served and facilitated। ठीक है, सर्व्ड एंड फैसिलिटेटेड यानी कि पूजा अपेक्षित यानी आदर सत्कार चाहता है वो। 10 A sun in Lu is the 10th planet। Once again I repeat its translation: always crude, always cruel, and always residing in the Kanya Rashi, he who always expects to be served and facilitated. Thus, a sun in Lu is the 10th planet. Understand? Okay, next come to second. Taka dharmah, टका धर्म, टका यानी कि मनी, पैसा, धर्म पैसा ही मेरा धर्म है, टका कर्म, पैसा ही मेरा काम है, पैसा कमाओ यही मेरा काम है। टका ही परमम तपः, पैसा मेरा श्रेष्ठ तप है, परमम यानी कि श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा अगर मैं मानूं मेरा तप तो वो है पैसा। यस्य हस्ते टका नास्ते, जिसके हाथ में पैसे नहीं है वो हाटके टकटकायते, हाटके यानी कि बाजार में, टकटकायते यानी कि भटकता है, घूमता फिरता है, पर उसे कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो यहाँ पर जो पैसों का पुजारी होता है उसके बारे में कवि कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कितनी भी सारी खुशियाँ हो पर वो कभी एंजॉय नहीं करता और अपनी फैमिली को भी वो टाइम नहीं देता है। बस हमेशा उसको यही लगता है कि पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा काम है, पैसा ही मेरा श्रेष्ठ तप है, मुझे कहाँ किसी भगवान में के यहाँ या गुरुद्वारे में या अल्लाह को पूछने की फुर्सत है, क्योंकि पैसे कमाना ही मेरा सबसे बड़ा तप है। और वो ऐसा मानता है कि जिसके पास पैसे नहीं है, हाँ जिसके पास पैसे नहीं है वो हमेशा बेचारा बन के रह जाता है। वो कहीं भी जाए उसको कुछ भी चाहिए तो वो पा नहीं सकता। क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। तो इधर से इधर, इधर से इधर, कोई दुकानदार के यहाँ जाके कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है पर मुझे भूख लगी है तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, तो वो कहेगा दुकानदार कि भाई पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जाओ कहीं और जाओ, दूसरी वाली दुकान पे जाओ। ऐसे करके वो इसको निकाल देगा। तो पैसा ही सब कुछ है जिसके लिए, उसके बारे में कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरा बस एक ही धर्म है, मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा तप, सब कुछ एक ही है और वो है पैसा। पैसा पैसा पैसा। और गुजराती में ऐसे कहते हैं कि नाणा वगरनो ना थियो अने नाणे ना था लाल, यानी जिनके पास पैसे हैं उनको मान सम्मान भी मिलता है और जिनको पास पैसे नहीं है उसको बेचारा बेघर कह के उसका अपमान करते हैं। ठीक है।
तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है मनी इज रिलीजन, मनी इज ड्यूटी, मनी इज द हाइएस्ट फिनांस, द वन इन हुज हैंड देर इज नो मनी वेंडर्स एमलेसली इन द मार्केट। ठीक है, टका धर्म यानी मनी इज रिलीजियन, टका कर्म यानी मनी इज ड्यूटी, टका ही परमम तपः, मनी इज द हाइएस्ट फिनांस, यस्य हस्ते टका नास्ति, द वन इन हुज हैंड देर इज नो मनी, हाथ टके टक टकायते यानी टक टकायते यानी कि वेंडर्स, वेंडर्स एमलेसली, कहाँ, हाथ के यानी इन द मार्केट। तो वंस अगेन आई रिपीट इट, मनी इज रिलीजियन, मनी इज ड्यूटी, मनी इज द हाइएस्ट फिनांस, द वन in whose hand there is no money wanders aimlessly in the market. Come to the third one, और थर्ड है घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्यात् रासवरोहणम। घटम भिन्द्यात् यानी कि घड़ा को फोड़ दो, आप पिक में देख सकते हैं, घड़े को फोड़ दो। पटम छिन्द्यात् यानी पटम यानी कि वस्त्र, छिन्द्यात् यानी कि फाड़ दो, वस्त्र को फाड़ दो। कुर्यात रासवरोहणम यानी कि गधे पर सवार हो, कुर्यात यानी करो, रासव यानी कि गधा, आरोहण यानी कि गधे पर सवारी करो। ये न केन प्रकारेण, ये न केन यानी कि जैसे तैसे, कोई भी रीत से, प्रसिद्ध पुरुषो भवेत् यानी इंसान प्रसिद्ध बनना, प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो नामना पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो अभद्र वर्तन है वो भी कर सकते हैं, और जो अशोभनीय है काम वो भी वो कर सकते हैं, इनफैक्ट करते हैं। हमारे समाज में भी ऐसे लोग, कई सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि वो प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कैसे भी हीन से हीन कार्य करने में भी शेम फील नहीं करता है। आप देख सकते हैं ना, कितने लोग देखते हैं वहाँ भी उसने वो घड़ा फोड़ दिया, अपने वस्त्र भी फाड़ देते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसे होली वगैरह जो होता है, तो होली में किसी के घर पे उसका जो मित्र जाता है तो सबसे पहले अपने फ्रेंड के कपड़े फाड़ देता है और उसके बाद उसको कलर करता है। बस एक शौक, मज़ा, और कुछ नहीं। इसमें से इसको, इन लोगों को आनंद मिलता है। और गधे पर सवारी, किसी ने कहा कि ठीक है भाई, आप इतने अच्छे हैं, इतने सवारी अच्छी कर सकते हैं, तो एक बार हमें गधे पर सवार होकर बताओ। तो वो हमेशा भले घोड़े पर बैठता है, पर उसको, हाँ मुझे तो घोड़े सवारी अच्छे से आती है, वो बताने के लिए उस वक्त वहाँ घोड़ा नहीं होता, तो वो गधे पर भी बैठ जाता है। यानी कि कोई भी काम करने में वो शेम फील नहीं करता है। तो बस अपना फेम पाने के लिए, अपना नाम कमाने, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई भी हीन से हीन काम भी वो कर लेता है। ऐसे कह के कवि हमें यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें जो सूट करता है, हमें अच्छा लगता है, शोभनीय है, वैसा ही वर्तन हमें करना चाहिए। कोई भी कार्य हमें ऐसे नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं घटम भिन्द्यात् यानी कि बाय स्मैशिंग एन earthen pot, by crushed the earthen pot. फिर पटम छिन्द्यात्, by ripping cloth, by tear cloth. And कुर्यात् रासवरोहणम, by riding on a donkey. येन केन प्रकारेण, ठीक है, any which way, येन केन प्रकारेण, any which way. प्रसिद्धः पुरुषो भवेत् यानी अ मैन शुड बिकम फेमस, ठीक है, इन एनी विच वे यानी कोई भी रीत से वो प्रसिद्ध यानी फेमस बनना चाहता है। ये नहीं कि हमें अच्छा कार्य करके फेमस बनना है। ठीक है, तो वंस अगेन आई रिपीट इट, इट्स ट्रांसलेशन, बाय स्मैशिंग एन earthen pot, बाय रिपिंग क्लोथ और बाय राइडिंग ऑन अ डोंकी, men should become famous in any which way. Next come to श्लोक नंबर या फिर हमारा वर्स नंबर 4, जिसमें कहते हैं कि उष्ट्राणाम ही विवाहेषु यानी जो कैमल होते हैं उसकी ब्याह में, उसकी शादी में, गीतम गायन्ति गर्दवाः
जो शादी के गीत होते हैं यानी लग्न गीत होते हैं वो कौन गाता है? गधे। परस्परम प्रशंसन्ति, आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। क्या प्रशंसा करते हैं? गधा कहता है अहो रूपम, ऊँट को, कैमल को वो कहता है कि वो आपका तो दिखाव है, आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो रूप है वो कितना अच्छा है। तो ऊँट गधे को कहता है कि अहो ध्वनि ही, हाँ तुम्हारी आवाज़ तो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, जबकि हम सब जानते हैं कि गधा कितना बेसुरा बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं कि एक्चुअली ऊँट और गधे की बात नहीं है, पर जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं, नाम के अधिकारी, जो लांच रिश्वत लेते हैं वैसे अधिकारी, उनकी खुशामदगिरी करने वाले, उनके चमचे जो होते हैं उनकी और वो अधिकारी की, दोनों की बातें करते हैं कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे की आपस में क्या कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, अदरवाइज़ वो प्रशंसा के लायक होते ही नहीं है। जो लांच रिश्वत वाले जो अधिकारी होते हैं वो काम नहीं करते, पर ऐसे ही लांच रिश्वत लेके किसी का काम कर देते हैं। ठीक है, और वो भी गलत काम करते हैं। तो उनके जो खुशामदगिरी होते हैं, उनके जो चमचे होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ आपकी तो पोस्ट, आपका तो काम, मतलब आप काम करते हैं, बाकी लोग तो बस यूं ही अधिकारी बन के बैठ जाते हैं, पर मान लिया आपको कि आप अच्छा काम करते हैं, अदरवाइज़ वो ऐसे उनकी प्रशंसा के लायक होते नहीं हैं। तो कवि हमें कहते हैं ही यानी कि इंडीड, रियली। ठीक है, रियली उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ते गर्दभः, रियली donkeys sing in the marriage ceremony of camels। गर्दभः, तो जो आपको मैं आगे बताने वाले हूँ वो अभी हम सिर्फ लेसन देखते हैं, फिर ग्रामेटिकल पॉइंट आएगा तब मैं बताऊँगी कि जो अकारांत वाला पुल्लिंग वर्ड है, संज्ञा है, नाम देवः, तो देवः देवौ देवाः, इस हिसाब से गर्दभः गर्दभौ गर्दवाः ऐसे होता है। ठीक है, उष्ट्रः उष्ट्रौ उष्ट्राणाम, उष्ट्राणाम ये द्वितीय विभक्ति है, पर जो गर्दभः है वो प्रथमा विभक्ति का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो हमें आगे कहते हैं परस्परम प्रशंसन्ते अहो रूपम अहो ध्वनि ही, यानी कि दे प्रेज ईच अदर, आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। ओ व्हाट ब्यूटीफुल फॉर्म, फॉर्म यानी कि रूप। तो दूसरा कहता है, यानी कि वो ऊँट कैमल कहता है कि ओ व्हाट ए स्वीट वॉइस। ठीक है, एक दूसरे की प्रशंसा वो करते रहते हैं। वंस अगेन आई रिपीट इट्स ट्रांसलेशन, रियली donkeys sing in the marriage ceremony of camels, they praise each other, oh what a beautiful form, and oh what a sweet voice। Now come to our fifth verse, कन्या वरयते रूपम माता वित्तं पिता श्रुतं बांधवः कुलम् इच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जनाः, यानी कि अब यहाँ देखो आप शादी हो रही है ना लड़का और लड़की की, तो वहाँ देखो कि कन्या वरयते रूपम, जो लड़की होती है, जब बेटी की शादी होती है तो शादी में अलग अलग लोग अलग अलग इच्छते हैं। ठीक है, वरयते यानी कि पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं वो? कन्या वरयते रूपम, कन्या को उसका जो दूल्हा है उसका रूप चाहिए, यानी कि उसका अपीयरेंस चाहिए, देखाव चाहिए उसका। पीछे देखो बताया है ना। उसकी माँ जो होती है वो क्या चाहते हैं? वित्तम, कि दूल्हा जो है वो पैसा वाला होना चाहिए, पैसेदार होना चाहिए। देखो उसकी माँ के यहाँ पैसे बताए हैं। पिता जो है वो क्या चाहते हैं? श्रुतम, यानी कि पढ़ाई, डिग्री। ठीक है, कितना पढ़ा लिखा है वो पिता चाहते हैं, यानी पिता के पीछे जो है वो डिग्री बताई है। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऐसे डिग्री चाहिए। ठीक है, और बांधवाः कुलम इच्छन्ति, कन्या के जो घर वाले हैं, चाचा चाची, फूफा फूफी, मौसा मौसी, मामा मामी, वो सब क्या चाहते हैं कि जो दुल्हा है उसका फैमिली अच्छा होना चाहिए, उसका जो कुल है उच्च कुल का वो होना चाहिए। तो देखो वो उसका मकान बताया है उनके फैमिली के पीछे। और अन्य जो लोग हैं, बाकी लोग जो सिर्फ शादी में आने के लिए ही आए हैं,
उनको दूल्हा कैसा है, दूल्हे का परिवार कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, कैसा दिखता है, इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। उनको किस में इंटरेस्ट है? सिर्फ खाने में, मिष्टान में। देखो यहाँ ये दोनों बताए हैं, उसके पीछे जो मिष्टान बताए हैं कि खाना कैसा है, उनको इसमें इंटरेस्ट है। तो इंग्लिश में हम इसका ट्रांसलेशन अगर देखते हैं तो कन्या वरयते रूपम, यानी कि अ गर्ल लाइक्स लुक्स, माता वित्तम, अ मदर टू वेल्थ, पिता श्रुतम, एंड अ फादर लाइक्स द एजुकेशन, बांधवाः कुलमिच्छन्ति, द रिलेटिव्स गिव इम्पोर्टेंस टू द फैमिली। ठीक है। वेरेज मिष्टान्नम इतरे जनाः, वेरेज या फिर वाइल अदर वांट स्वीट डिशेस, मिष्टान यानी कि स्वीट डिशेस। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होता है, अ गर्ल लाइक्स या अ गर्ल गिव्स इम्पोर्टेंस टू लुक्स, अ गर्ल गिव्स इम्पोर्टेंस टू लुक्स, a mother to wealth, and a father likes the education. The relatives give importance to the family, while other want sweet dishes. Understand? Okay. Now come to sixth verse, our last verse. इसमें कहते हैं कि वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैदः प्राणान् धनानि च, वैद्यराज नमस्तुभ्यम। हे वैद्यराज यानी कि हे डॉक्टर, आपको नमस्कार करते हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। महान डॉक्टर, कैसे डॉक्टर? बड़ा भाई, यस। अच्छा, तो हम कहते हैं कि वैद्यराज, ओ डॉक्टर, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः, यमराज सहोदरः यानी कि ग्रेट ब्रदर ऑफ यमराज। हे महान डॉक्टर, यमराज के भाई, मैं आपको नमन करती हूँ। यमस्तु हरति प्राणान, पर यमराज तो हरति यानी कि ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? क्या ले जाते हैं? अवर सॉल, ठीक है, हमारी जान, हमारी लाइफ वो ले जाते हैं। बट वैदः प्राणान धनानि च, पर जो डॉक्टर होते हैं वो तो हमारी जान तो लेते हैं, पर जान के साथ ट्रीटमेंट के नाम पे बहुत सारे पैसे भी ले लेते हैं हमसे। अभी जो कोरोना चलता है उसमें आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ट्रीटमेंट चलती है उसमें कितना खर्चा? 0। ठीक है, बिल्कुल वो खर्चा लेते ही नहीं, ऊपर से हमें खाना पीना सब देते हैं। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट होते हैं तो वहाँ पर 15-20 हज़ार पर डे लेते हैं वो, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा। कई जो 5 स्टार अच्छी बड़ी वाली जो हॉस्पिटल होती है उसमें इससे भी ज़्यादा पैसे लेते हैं। दैट मीन्स कहते हैं कि यमराज जो है, डॉक्टर जो है, और महान डॉक्टर जो है वो यमराज के भाई जैसे होते हैं, सगे भाई जैसे होते हैं। पर यमराज तो डॉक्टर से अच्छे हैं, ऐसे वो कटाक्ष करते हैं। हमारे जो कवि हैं वो डॉक्टर पे कटाक्ष करते हैं कि डॉक्टर जो नाम के डॉक्टर होते हैं, पैसे कमाने के लिए ही जो डॉक्टर बने हैं, सेवा करने के लिए नहीं बने हैं, वो डॉक्टर तो यमराज से भी बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि यमराज तो हमारे सिर्फ जान लेते हैं, और वो भी उनको कंपेल किया होता है कि जाओ इनकी जान लेके आओ, क्योंकि अब इनकी जो आयुष्य दूरी है वो फिनिश हो गई, उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई है, अब तो उनको लेके आओ। तो यमराज वो जान लेने के लिए ही आते हैं। पर डॉक्टर क्या करते हैं, वो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, तो प्रयत्न के नाम पे वो जो मरने वाला इंसान है उसको भी मेडिसिन देते रहते हैं, बोतल चढ़ाते रहते हैं, इंजेक्शन देते रहते हैं, और फिर बहुत बड़ा तगड़ा बिल हमें पकड़ा देते हैं। जबकि इंसान तो बचता नहीं, हमारा पेशेंट तो बचता नहीं है, पर उसके साथ पेशेंट तो चलो मरा गया, उसने कहा कि मेरे हाथ में, मैंने प्रयत्न बहुत किए पर हम नहीं बचा पाए हमारे पेशेंट को, ऐसा कह के वो हमें बहुत बड़ा तगड़ा बिल भी पकड़ा देते हैं, और हमारा
हमारे जो रिलेटिव्स हैं उसको भी वो बचा नहीं पाते। तो देखो अलमारी खाली कर दी है, बताया है ना, और पेशेंट मर गया है। तो हमें कहते हैं कि ओ डॉक्टर, ग्रेट ब्रदर ऑफ यमराज, सैल्यूट टू यू, नमस्तुभ्यम, यानी कि सैल्यूट टू यू। यमा only takes away life, but Yama only takes away life, while a doctor takes away both life and money too. Once again, I repeat it. O doctor, great brother of Yamraj, salute to you. Yama only takes away life, while a doctor takes away both life and money too. Here we complete our sixth lesson, विनोद पद्यानी, in which पोइट ने बहुत सारे हमें कमेंट की है। तो हमारा जो समाज है, हमारी जो सोशल लाइफ है, उसमें कैसे कैसे और किस तरह के लोग होते हैं, इसके बारे में पोइट हमें ये पद्यानी के द्वारा, वर्सेस के द्वारा, यानी एंटरटेनिंग वर्सेस जो है उसके द्वारा हमें बताते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। और यहाँ हम